इस सीट पे क्यों ना कुछ न्यू ट्राई करें। कबाब को बारबेक्यू या ऑयल में फ्राई करने की बजाय हम ओवन में बेक करने जा रहे हैं। जी हाँ, सीख कबाब बन रहे हैं आज ओवन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एशियन कुजीन वन। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। सबसे पहले एक चॉपर में एक बड़े साइज का प्याज, 4 से 5 अदद सब्ज मिर्च डालेंगे। मैं यहाँ हैंड चॉपर यूज कर रही हूँ, आप इलेक्ट्रिक चॉपर भी यूज कर सकते हैं। इसको सिंपली चॉप कर लेंगे। चॉप करने का पर्पज ये है कि थोड़ी सी शेप बरकरार रहे। इसको ग्राइंड नहीं करना है और ना ही प्याज का पानी निकालना है। चिकन कीमा है तकरीबन 3 पाव। चॉप की हुई प्याज और हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। धनिया है 1/4 कप। नमक 1.5 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर है तकरीबन 1 टीस्पून। हल्दी इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। भुना हुआ कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून। धनिया पाउडर आधी टीस्पून। गरम मसाला आधी टीस्पून। अदरक लहसुन का पाउडर 1/4 टीस्पून दोनों लेने हैं। घी है इसमें 1 टेबल स्पून। मैं यहाँ देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, आप सिंपल घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट देसी घी से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। अदरक लहसुन का पाउडर यूज़ किया है क्योंकि अदरक लहसुन का जो पाउडर से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है रेदर देन कि अगर इसको फ्रेश यूज़ किया जाए। अगर आप करना चाहते हैं फ्रेश, इज़ टोटली अप टू यू। मैं यहाँ पर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसको प्रेस करते करते इस तरीके से कबाब बनाने हैं। प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, इससे अच्छे से मसाला हल हो जाता है। अब इसको 1 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाला अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और जब आपने कबाब बनाने होंगे तो सबसे पहले ओवन को प्री हीट कर लेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट के लिए। सबसे पहले पानी लगाना है अपने हाथ के ऊपर और वो स्टिक जिन पे कबाब बनाना है उस पर भी पानी अप्लाई करेंगे और इस तरह फिंगर प्रेस करते करते कबाब आपने इसको शेप देनी है। आप इसकी लेंथ अपनी मर्जी से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। और इसको जब आपने बाहर निकालना है तो थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे तो इजीली स्टिक के ऊपर से उतर जाएगा। मैं वो सॉफ्ट हैंड से इसको आप देख सकते हैं कि बाहर निकाल रही हूँ। इसको बेटर है कि हम बेकिंग ट्रे पे पार्चमेंट पेपर लगा के डायरेक्टली इसको बेकिंग ट्रे पे ही निकालते जाएं। ये तमाम रेडी हो गए हैं। अब इसको हम ब्रश की हेल्प से ऑयल लगा देंगे। आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी क्योंकि अभी नेक्स्ट जो है उसमें बेकिंग करने के प्रॉपर स्टेप्स होंगे। आपने वो टोटली 1 बाय 1 फॉलो करना है ताकि आपकी कबाब परफेक्टली बेक्ड हो जाए। अब इस पे ऑयल लग चुका है तो हम बेकिंग तक चलेंगे। बेक करेंगे 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये कुछ हद तक बेक हो चुके हैं। अगर इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो ठंडा होने के बाद इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी आपने इसको दोबारा बनाना हो तो जो बाकी बेकिंग के स्टेप्स हैं फॉलो करते हुए आप इसको मुकम्मल तौर पर बेक कर सकते हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अभी ये थोड़ा सा स्टिक हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म है। ठंडा हो जाएगा तो इजीली ये टर्न हो सकता है, लेकिन हम ठंडा होने का वेट नहीं करेंगे। 1 बाय 1 उसी तरीके से गर्म को ही हम टर्न करेंगे क्योंकि हमने इसको आगे अभी फिर से बेक करना है। क्योंकि ये अभी कम्प्लीटली बेक नहीं हुए हैं, ये हाफ बेक्ड है जिसको हम फ्रीज़ करने के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और हमने चूँकि इस पर ऑयलिंग भी करनी थी ताकि दूसरी साइड पे भी ऑयल लग जाए। ऑयल करने से इसका जो कलर है वो ऊपर ब्राउन अच्छा सा कलर आ जाता है, इसलिए ये वाला स्टेप भी आपने ज़रूर फॉलो करना है जब आप इसको ओवन में बेक कर रहे हो।
1/1 हमने ऑयल इस पर लगा दिया। फिर से बेक करेंगे 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट के लिए। अब ये 10 मिनट के लिए फर्दर बेक हो गए 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 10 मिनट के बाद आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बेक करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर हमारे कबाब रेडी हो गए हैं और अब चलते हैं हम बिरयानी की तरफ। अब बिरयानी बनाएंगे। चावल 1.5 गिलास है, 20 से 45 मिनट के लिए धो के भिगो लिया है। एक देचकी में पानी लेंगे 7 गिलास। पानी आधी देचकी से ज़्यादा भरा हुआ है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे 2.5 टेबल स्पून। हरी सब्ज़ मिर्च है 4 अदद। सेब का सिरका 2 टेबल स्पून। और जैसे ही पानी का बॉयल आएगा तो इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों को एक कनी बाकी रह जाए इतना पकाएंगे। आप पानी छान लेंगे और चावलों को साइड पर रख देंगे। एक पैन में ऑयल लेंगे आधा कप। प्याज 2 अदद। इसको फ्राई करेंगे कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। थोड़ी से वक्फे के बाद प्याज हिलाते जाएंगे ताकि प्याज हर तरफ से इक्वली ब्राउन हो। अब इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। लौंग 4 अदद। साबित काली मिर्च 5 से 8 अदद। दालचीनी की स्टिक 1 अदद। करी के पत्ते 2 अदद। इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच में पकाएंगे। एक बाउल में दही लेंगे आधा कप। हरी मिर्च 4 अदद। ईरानी आलू बुखारा 2 टेबल स्पून। अचार 1 टेबल स्पून। नमक आधी टीस्पून। हल्दी 1/4 टीस्पून। लाल मिर्च 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। जायफल जावित्री 1/4 टीस्पून पाउडर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करें। 5 मिनट के बाद टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें योगर्ट का ये मिक्सचर डाल देंगे, मिक्स करेंगे और फिर कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। मसाले की आधी क्वांटिटी को निकाल लेंगे। उबले हुए चावल की आधी मिकदार ऐड करेंगे। फिर मसाला और बाकी बचे हुए चावल ऐड करेंगे लेयरिंग मेथड के ज़रिए। अब इसको आराम से मिक्स कर लेंगे और आखिर में 2 टेबलस्पून दूध में आधी टीस्पून येलो फूड कलर ऐड करके मिक्स करेंगे। अब इसको लास्ट में कबाब इस पर रख के 10 मिनट के लिए दम देंगे। तो 10 मिनट के बाद यू कैन सी इसको गरम गरम सर्व करें रायते और सैलेड के साथ। ईद पे ये स्पेशल रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज बेक कबाब विद बिरयानी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपने इसी पे ज़रूर ट्राई करनी है और अपनी बनाई हुई रेसिपी की पिक्चर इंस्टाग्राम पर मेरे साथ शेयर करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। If you like this video, then please hit the like button, keep commenting, and of course keep saying, wow, yeah. Stay blessed and Allah Hafiz. Since is made with love.